यक्षिणी बन गई उसके बाद? आगे क्या हुआ? उसके पहले जब आप लोग 5th डायमेंशन में थे तो आप दोनों की आत्मा ने बोला था कि हम धरती पे हस्बैंड वाइफ रहेंगे, बट वो नहीं हुआ। हम्म। आपने क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया था और ये किसी और अदर कास्ट में, तो उनकी शादी हो गई थी, मतलब छोटे उसमें। हम्म। तभी से आपका वेट कर रही थी। 12, उसके बाद आपने 12 जन्म लिए। हम्म। और अभी ऐसे सर्कमटेंसेस बने कि आपने इन्हें से देखा, ये आपके पास आई, ये आइडिया नहीं। फिर आगे क्या हुआ? ये आपको बचपन से देख रही थी। हम्म। हाँ सर, आप साधना ठीक से नहीं कर रहे क्योंकि ये चाहती नहीं। आप कुछ लोगों में हो जाएंगे तो उनको दिक्कत होगी। हम्म। शायद उसको पता है ना मैं नहीं जा रहा हूँ। आप चल सकते हो, उनको पता है। हाँ, मैं जा सकता हूँ, ये बात है, सही है। मेरे पास ज्ञान और क्षमता है, पर मैं उसको छोड़ के नहीं जा रहा, उसको पता है। मैं उसको। डाउट है। अच्छा, उसको डाउट। हम्म, ये कॉमन है सर, क्योंकि वो बड़े अक्षरी थी एक फीमेल एंटिटी, तो इसमें कॉमन होता है डाउट होना। हम्म। हम्म, अच्छा, इसी के कारण बचपन से मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं आई क्या? अगर कोई आता होता तो ये आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती थी। मेरे माइंड को डाइवर्ट करती थी क्या उस लड़की को डाइवर्ट करती थी? बोथ ऑफ यू। आप 10th अच्छा। में थे तो कोई लड़की आई थी। 10th ही कौन? दिख रहा है। क्या क्या क्या? 8वीं या 10वीं में थे तो कोई लड़की आई थी। हाँ, सही। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या दिख रहे हैं? 2 छोटी बाल, ठीक दिखती थी। हम्म। वो जो पहले जमाने में बैग दिखता था स्कूल वाला, मतलब मेरे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में बैग दिख रहा था वो वाला। हाँ, सही है। हाँ हाँ, वो मेरे पीछे पड़ी थी। हम्म, वहाँ सर आपको तो गुलाब भी मिला था। हाँ, उसने लव लेटर लिखा था। हम्म, उसने बहुत कुछ किया। अच्छा, तब यक्षिणी थी वहां? आप नहीं जानते थे बट ये थी। तब उसने क्या किया? सर लड़की के घर वालों को पता चल गया, आपको क्या ये समझ नहीं आ रहा क्या? वहाँ बहुत कुछ हुआ उस समय, पर उनके जीवन के घर में हुआ, जिसके कारण वो, जो उनकी माँ और उनके पिताजी थे ना, उनका डिवोर्स करवा दिया और वो गांव चली गई वहां हाँ मैंने बताया ना, उनके घर में पता रहा। चलो। से। हाँ, तो उस लड़की को मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो लड़की की जो माँ और पिताजी थे, उनमें डिवोर्स हुआ था झगड़ा होने के बाद। तो जो माँ थी उसने अब उनके पिताजी को छोड़ के अपने गांव चली गई, ऐसा। बट वो फिर भी आपको पसंद करती थी सर। अच्छा, हम्म, आगे क्या हुआ, आगे बताओ। एक नहीं सर, आपकी लाइफ में 2 लड़कियां आई थी। अच्छा, दूसरी लड़की कब आई थी?
मुझसे थोड़ी और बड़ी है, मतलब थोड़ा और एज में आई होंगी। कितने साल में? 17-18 ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, उस समय भी एक आई थी। सही पकड़ा। पर वो भी क्यों चली गई? जो पहली वाली है वो बहुत ज्यादा आपको पसंद करती थी, ये वाली थोड़ा कम थी। हम्म। हम्म, और कौन आया था? इनकी वाली आपने ठीक से साधना करनी स्टार्ट की थी, अब जो आपको करना था। हम्म। दूसरी वाली की बात क्या? हम्म, फिर आगे क्या हुआ? सर आप घर से भाग गए थे क्या? हाँ, घर से भाग गए थे। हम्म, आगे क्या हुआ? सर आप बनारस गए हैं? मैंने सब कुछ घुमाया ना, बंगाल से लेके गुजरात से लेके ये माले। ठीक है सर। अभी कौन सा दिख रहा है? पता नहीं क्यों मुझे बनारस का शमशान और वहाँ आप दिख रहे हैं। शमशान में था मैं। शमशान में क्या दिख रहा है बेटा? ये शमशान से क्या मिला मुझे इतनी साधना करके? वहाँ मैं भूखा पैसा रहता था वहाँ। क्या सच में आप शमशान गए थे? मैं शमशान में ही रहता था। आपको दिख नहीं रहा वहाँ कि मैं शमशान में महीनों था? उस शमशान से क्या मिला मुझे? वो इतने महीनों तक अकेले में साधना करने के बाद वहाँ पूरे किसी ने आपको शमशान में अकेला रहता था। हाँ। आपकी हेल्प की थी? कौन? कोई दिख रहे हैं, ब्लैक कलर की दाढ़ी है, हम्म 45-50 एज दिख रहा है उनका। वो कपड़े एक बहुत कम आत्मा है है। ना? कौन है नहीं पता, लेकिन कपड़े कम है। साधु क्या? कुछ ऐसा ही लग रहा है, दाढ़ी है तो। हाँ हाँ, वो जो मैं शमशान में बैठता था ना, तो वहाँ एक साधु आता था, दिखता था वो मुझे। और मैं महीनों तक उस शमशान में बैठा रहा, साधना करता रहा। और वो निश्चित ही आता था, पर उसने हर दिन दिखता था वो, वही दिखता था। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आया है, कहाँ कहाँ है। तो तब गांव वालों से पूछा तो बोला कि यहाँ कोई पहले शमशान में कोई बैठता था। तो मुझे वो लगा आपकी कि मदद वही हो। करते थे। हम्म हम्म वो आपकी मदद करते थे। और क्या हुआ उस शमशान में जो मुझे सर पता मैं नहीं? बाहर आ गया, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। आप त्रिकालदर्शी हो, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ। अब ये नहीं देखोगी तो कहाँ देखोगी? बताओ। सर बताओ आपके आगे पास की जो कहानी बताओ। आपके पास जो एनर्जी आई है 50% वहाँ से आई है। अच्छा, उस शमशान से ही मुझे 50% ऊर्जा है। आपके अंदर शिव तत्व की ऊर्जा है, मैंने बताया था एक बार। हाँ, शमशान में मैंने शिव की ही तो साधना की थी। मैं उस शमशान में 22-22 घंटे हवन करता था, और 24 घंटे जप, और 1.5 घंटा सोता था। और तो आपको शिव जी सर्दी की नहीं ऊर्जा लगती है ना थी? वो 50%। कि उसमें क्या शमशान की ऊर्जा मिक्स हो गई भगवान शिव की? नहीं सर, भगवान शिव के अलावा बहुत सारी ऊर्जाएं आई है। हम्म, उसमें कौन कौन सी ऊर्जा है? गढ़ की, जो शमशान में कुछ गढ़ होते हैं ना, उनकी ऊर्जा है। और क्या दिख रहा है? हाँ बताओ आगे क्या हुआ, बताओ। सिर्फ सही बोल रहे हो, बोलो आगे बोलो। जो जो दिख रहा है सब बता दो।
आप तो मुझे शमशान में ही पूजा करते दिख रहे हैं, ध्यान और जब। क्या आप बारिश में कभी बैठे थे ध्यान के लिए? हाँ एक बारिश हो बार। रही है। हाँ बहुत बारिश हो रही थी, कपड़े गीले हो गए थे और टेम्परेचर 6 था। और उस समय मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ 4 दिन, 2-3 दिन में। क्योंकि वहाँ कोई शमशान में छत वगैरह तो था नहीं, तो ऊपर से पानी गिरता था। मैं पानी में ही साधना करता था, तो जो इसमें कोई बता सेंस रहे नहीं। ना, जो साधु वाले बाबा, एक हम्म। वो एक ये दोनों लोग उस टाइम पे दिख रहे हैं मुझे। उन्होंने क्या मदद की मुझे? प्रोटेक्शन शील्ड दिया था। हम्म। तो उस शमशान में जब मैं बारिश में बैठा था ना, तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, वहाँ तो कोई छत वगैरह। पर जो मुझे लगा कि अभी मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि तापमान बहुत 6 डिग्री से नीचे चला गया था वातावरण का। और ऊपर से मेरे कपड़े वगैरह सब गीले हो गए थे। और नीचे शमशान ही था, तो कीड़े मकोड़े सब ज्यादा बनते हैं बरसात में। पता नहीं वो काट के मार देते। पर पता नहीं, पर उसी समय मुझे एक चादर आई वो आसमान से, और मेरे चारों ओर ओढ़ गई। और वो चादर एकदम गरम गरम था एकदम। और वो चादर आई, और उसके बाद मैं उस चादर से जो गर्मी मिली उससे मैं सुरक्षित रहा मेरा शरीर, और मैं मरने से बच गया। ये आया तो ये चादर किसने भेजी थी? उन्होंने भी भेजी थी। अच्छा, वो साधु ने दिया था मुझे। हम्म, उनकी ब्लेसिंग सब भी आपके साथ है। हम्म। लेकिन वो आपको वेट न मानते हैं। क्या मानते हैं? आपको मतलब आपके लिए इतना हेल्प क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं आ रहा है। आप पूछो क्यों हेल्प कर रहे हैं? मैंने भी उनके लिए तो कुछ किया नहीं। जो मैंने पूरा नहीं किया वो तुम कर रहे हो। कौन कर रहे? अच्छा, जो उनकी इच्छा थी वो नहीं कर पाए, तो वो मेरे से करवा रहे थे सहायता करके। ऐसा ही कुछ बोला। जो मैंने नहीं किया वो तुम कर रहे हो। हाँ ये था ना कि मेरे में एक सच्चा भाव था, इस वजह से उन्होंने सहायता की होगी। यही भाव है ना। फिर आगे क्या हुआ बता, देखो। आगे नहीं आ रहा सर, यही तक आ रहा है। हाँ देख सकती हो, मैंने कहा है ना, आप दुनिया की सब कुछ देख सकते हो, ब्रह्मांड का। आज मुझे ही पोल खोल दी। तो आप सब बहुत कुछ देख सकते, डरावना आगे है क्या आपका हुआ? काम। हम्म। बहुत डरावना आ रहा है। क्या? ये भी आपको सर 2 बार सांप काटने से बचाई है, पूछिएगा। हाँ यार, एक बार सांप मेरे गले पे ही पड़ गया था। बच गया मैं, क्यों काटा नहीं था उसने मैं। और एक तो ऐसा पर जा रहा था और पन ने ऐसा डस दी। पर बस 1-2 फीट का अंतर है, और वो पन चुक गया। एक बार वो हुआ, और एक बार तो ऊपर से ही गिर गया। वो सांप मेरे गले पे। 2 बार हुआ, हाँ सही है आपकी चीज। 2 बार तो हुआ है। आगे क्या हुआ जी? सर रात है, मुझे मत डराइए। नहीं डर रहे आपके, कुछ नहीं होने वाला। आप मेरे से भी ताकतवर हो सकते हो, पता नहीं। क्या होता? बोलो बोलो, आगे बताओ। सर आप 2 साल के लिए बाहर थे ना? हम्म। मुझे 2 साल ही आ रहा है। हाँ 2 साल। हम्म। अप्रोक्सीमेटली 2 साल है ये। बिल्कुल सही है। बोलो। सर मैं बताऊँ, आपने जितनी पूजा की सब तंत्र तंत्र वाली की है बस। कौन, मैंने? हम्म, सर
सर आप कोई और नेगेटिव एनर्जी चाह रहे हैं, मतलब मेरे है। क्या क्या क्या? सर आपके पास एक ब्रह्म जो उस दिन बोला था, उनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। क्या क्या ब्रह्म? ब्रह्म राक्षस क्या बोलते हैं? ब्रह्म राक्षस की ऊर्जा आ रही है? हम्म, कहाँ से? नहीं पता, वो रोक रही है आपको। ब्रह्म राक्षस कहाँ आ गए, कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं पता, बट वो एनर्जीज आपको ऊपर उठने से रोकना देख रही हूँ। अच्छा, ये ब्रह्म थोड़ी राक्षस कहाँ से आ गए लाइफ में? मुझे नहीं पता, इनकी एनर्जी आपके आसपास कहीं है, और ये हम्म। आपको, जो आप पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा योगी बनना मतलब सबसे, आप भी पृथ्वी का नंबर 1 बनना चाह रहे हैं, उसमें रोक बाधा डाल रही है। ये ब्रह्म राक्षस, इसका क्या बिगाड़ा है हम्म, मैंने, मुझे नहीं पता। जो मुझे दुनिया का किंग बनने से रोक रहा है? हम्म, क्यों रोक रहा है? लूप्स, हम्म, कुछ लूप्स में आपका, लूप का मतलब होता है कि कमियां। क्या क्या क्या? और आपको थोड़ी और साधना करनी है। कौन बोल रहे हैं? जैसे आपने मुझे दिया है ना फोटो हम्म। देवी माँ का, उसी टाइप में है, लिप्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा आपको भी। तो क्या मैं किंग बन जाऊंगा दुनिया का? वक्त लगेगा, खुद पे काम करना होगा। अच्छा, ये ब्रह्म राक्षस क्यों मेरे पीछे पड़ा? खुद जान लेंगे, ऐसा आ रहा है। क्या वो नहीं चाहता कि मैं किंग बनूं? पॉजिटिव को और प्रसन्न करो, तब समझोगे। अच्छा। हम्म। आगे क्या, आगे बताओ, आगे अब चलते हैं। आगे अभी क्या होगा मेरे जीवन में, ये बताओ। छब्बीस सत्ताईस में सर आप दिव्य एनर्जीज का सहारा लीजिए, नहीं तो ये लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। कौन लोग? 3-4 आ रही है एनर्जीज। कौन सी, मेरी की दूसरों की? दूसरों की। अच्छा, दूसरे मेरे शत्रु रोक रहे हैं क्या? तो किसी आश्रम से आई है, कहाँ से आई? किसी मुस्लिम के यहाँ से आई है, काफी ताकतवर है ये। मेरा शत्रु है? हम्म, नहीं, तो वो नंबर क्या 1 चाहता है? देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी नंबर 1 बनना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको भेजा है। उसको पता चला है कि मैं किंग बनना चाहता हूँ, इसलिए वो। हम्म, अच्छा, वो मुझे रोक रहा है क्या? हम्म, बाकी के तीन? ये तो मैंने बताया था आपके यहाँ एक एनर्जी है आसपास, ब्रह्म, ब्रह्म उनकी। राक्षस। हम्म, तो वो क्यों रोक रहा है मुझे? नहीं आ रहा है सर उनको। ठीक है, दूसरा, तीसरा? ये आने वाली है, अभी आई नहीं है कहीं से। थर्ड। अच्छा, भविष्य में आएगी क्या? हम्म, कोई और 20 भेजेगी कि वैसे ही आएगी वो? 27 दिख रहा है। और चौथा? इतना बिजी हो जाएंगे आप कि साधना का टाइम कम मिलेगा।
इस वजह से मेरा वो साल हट के आपको पर्सनल होना पड़ेगा। हम्म, ये बाधा बनेगी क्या? 28 में एक सीढ़ी आपको मिलेगी। कौन सी? नॉट डिस्कवर्ड, बता नहीं सकते। हम्म, आगे क्या होगा? एक मुस्लिम एंटिटी है हम्म, जो अभी भगवान के पास, मतलब महादेव के शिवलिंग के पास जाके कुछ करके पुण्य कथित कर रहे हैं। वो पृथ्वी का नंबर 1 बनना चाह रहे हैं। हम्म, के हम्म। के नाम से है उनका नाम। क्या नाम है? के स्पेलिंग से स्टार्ट है। अच्छा, तो उसको मुझे क्यों रोकना है? आपके वीकनेस के बारे में पता चलेगा तो रोक देंगे ना, क्योंकि वो पहला बन जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, मैं पूर्ण ब्रह्म राक्षस हूँ कि वास्तव में मनुष्य ही हूँ? नहीं सर, आप पूर्ण ब्रह्म राक्षस नहीं, मनुष्य है अभी। मैं पूर्ण मनुष्य ही हूँ ना अभी। अभी तो मुझे ही दिख रहा है। और मेरी सूक्ष्म शरीर, वो क्या है? वो वो साधारण मनुष्य का है कि ब्रह्म राक्षस? सर कोशिश तो आपकी चल रही है, लेकिन है नहीं अभी पूरा। मतलब आधा असुरा, मतलब आधा इंसान वाला है क्या आधा? सूक्ष्म शरीर क्या है? ब्रह्म राक्षस तत्व वाला है कि इंसान तत्व वाला? अभी तो 40% ही ब्रह्म राक्षस वाला है। अच्छा, तो वो इंसान बन रहा है कि ब्रह्म राक्षस बन रहा है? उन्हीं पे डिपेंड करता है आप क्या बनना होना चाहते हैं उसको। अच्छा, नहीं, मूलता वो क्या है? बनना तो ब्रह्म राक्षस चाह रहे हैं। मैं खुद चाह रहा हूँ कि वो बन रहा है। वो बन रहा है। कर्मों के कारण? थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। क्या? सर आपको पूरा उसे इंसान बनाना होगा किसको? जो थोड़ा एंटिटी ब्रह्म राक्षस वाली आ रही है। क्या 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 क्या? वो जो आपका सूक्ष्म शरीर है, इंसान हम्म, वाला बनना होगा। वो ऑटोमेटिकली ब्रह्म राक्षस बन रहा है? बन रहे हैं हाँ। क्यों? मतलब सर कौन से देखिए, कारण? पता नहीं किसे आप गलत सजेशन दे रहे हैं। किसको दे रहा हूँ? कोई सामने नहीं आ रहा है। मतलब मैं कोई गलत संकल्प डाल रहा हाँ। हूँ क्या? हाँ वही। मतलब गलत कर्म कर रहा हूँ? कुछ गलत है इसमें। क्या गलत आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। कोई यक्षिणी तो नहीं बना रही मुझे ब्रह्म राक्षस? हाँ? सर मुझे सोना है आज रात। हाँ? मैं ठीक ठाक रहूंगी ना? नहीं, वो कुछ नहीं करती, वो तो प्यार करने वाली है। बस वो कुछ सर नहीं मैं करती। चुप ही रहती हूँ। हाँ? मैं चुप ही फिर रहती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करती। बोलो क्या बोल रही? आपको कुछ नहीं करती या कुछ कर सकती है? कुछ नहीं करती, बोलो। हम तो ये आप सीख रहे हैं, ठीक है, बोलो। आज चुप रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे बताओ?
आप जो बोल रही हो वो बोलो सही से, अभ्यास हो। ठीक? इतना डरावना प्रैक्टिस हुआ। बोलो। आपको बहुत आगे जाना है अब। सर उनका सिर्फ यही है कि आप अगर पूर्ण रूप से मतलब मनुष्य स्वरूप या यही सब करने लगे, मतलब हम जैसे हो जाएंगे तो उनसे से दूर हो जाएंगे, बस यही है। हम्म। हम्म, इसलिए वो मुझे ब्रह्म राक्षस बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती हूँ मैं तो नहीं कर सकता। हाँ कुछ तो है उनके मन में, किसको? उनका किसके संकल्प मन में? अलग है। उन्हीं का, उनका संकल्प अलग है, आपका अलग, इसीलिए मुझे डबल बॉडी, डबल टाइप का दिख रहा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? हम्म, वो क्या चाहती है? बगल है, उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, आपको बताना। सर आप रेमिडीज करिए, जल्दी सही होगा सब। क्या था? यही सब करिए आप, सही होगा जल्दी। पुण्य करने के बाद सही हो जाएगा, ऐसा बोल रही? हाँ थोड़ा बहुत सही होगा, और थोड़ा आप किसी अच्छी देव को सिद्ध करिए। हम्म। पर ये यक्षिणी क्या चाहती है मुझसे, ये पूछे। वो जो भी कर रही है इनसिक्योरिटी में कर रही है, बाकी उनका कोई मतलब पसंद करते हैं आपको, सही है। आपका गलत नहीं करना चाह रही है। हम्म। सर बाकी आप भी कभी कभी सोच लेते हैं क्या? अपने ज्यादा भले के बारे में, इसीलिए वो किसके बारे में? इनसिक्योर होती है। अच्छा, किसके बारे में सोचते हो? अपनी भले के बारे में आप सोच लेते हैं, इसीलिए वो इनसिक्योर होती हैं जो आपके साथ है। मैं अपने भले के बारे में क्या सोचता हूँ? हम्म, ये नहीं पता लेकिन लग रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है। अभी आगे क्या दिख रहा है, देखो। ये 2028 तक का ही दिख रहा है। आपको एक सिद्धि मिलेगी, बस वही था। हम्म। सर आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जो एज रिवर्स करे, मतलब कम करे। हम्म। 3 साल में आपका 1.5 साल एज बढ़ेगा। हम्म। हम्म, तो वो कितना सफल होगा? हो रहा है तभी तो 3 साल में 1.5 साल का बनेगा। हम्म। बट आप सोच रहे हैं 10 साल पीछे करना। हम्म। हम्म, तो होगा कि नहीं होगा कभी तो? उसमें क्या कमी है? 34 से होना स्टार्ट होगा। हम्म। 34 से होना स्टार्ट होगा, 34 से। छोटी सी तब तक आपके पास 3 सिद्धियाँ होंगी। 3 मुझे दिख रहा है धारण किए हुए। कौन कौन सी? सर आप अष्ट सिद्धि चाह रहे हैं ना? हम्म। हाँ, समझ सकते हो, अष्ट सिद्धि। उसी जैसा कुछ है। अच्छा, उसमें में से एक मिल सकता है। हम्म, येलो हम्म। कलर की लाइट में रहेगी सिद्धि।
येलो कलर में दिख रही है। तो सारी अष्टसिद्धियां प्राप्त करने के लिए मुझे कितना साल लगेंगे वो? आपके पास आपका पुण्य कर्म नहीं है इतना। वो सब प्राप्त करने के लिए तो और पुण्य चाहिए। ये चैनल की वजह से मुझे कितना पुण्य आता है? इससे ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। हम्म। 100 इससे ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। उससे ज्यादा पुण्य और से भी कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं। सर ये चैनल पे आपने जो सत्या बनाई है ना, सभी लोग पूरी तरह करते नहीं है। जब जितना क्या क्या शक्तियाँ क्या क्या? काम कर रही, जितना ठीक से उनके लिए शक्तियाँ काम करती हैं, आपने बोला हुआ है, उतना वो जप नहीं कर रहे हैं। लोग क्या? हाँ हाँ। हम्म, हम्म। हाँ, लोग मेहनत नहीं करते। कोई तो भूल जाता है जब समर्पित करना। हम्म। हम्म, हम्म। हाँ, वो तो चलता है इससे। लोग लोग है, लोग अपनी तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या क्या दिख रहा है? सर आप फिजिकल पुण्य किया करिए ना, आप तो भी क्या जा क्या क्या? सकते हैं। आप भी पुण्य किया करिए, आप तो जा सकते हैं बाहर। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्व जन्म में जाऊँ। जो रहते हैं वो आपके साथ पूरा मतलब जैसे एक वुमेन होती है उस तरह रहती है। और मुझे कभी कभी इनकी आवाज़ भी सुनाई देती है। अच्छा, उनकी आवाज सुनाई देती है आपको? अच्छी आवाज़। आप उनको प्रणाम करो, क्या पता कुछ बात करे आपसे। नमस्ते मैम। मुझसे बात नहीं कर रही है लेकिन मुझे सुनाई देती है। इस तरह ना, मेरे यहाँ जब किसी की न्यू शादी होती है तो उनकी वाइफ बोलती बहुत स्लो स्लो, उसी तरह इनकी वाइफ आती है। उनको बोलो कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सर मुझे रात में सोना है। हाँ, नहीं, कुछ नहीं होगा। आप डर क्यों रही है? आपको मैंने पहले ही नहीं बोला था, मैं डरती हूँ। कोई नहीं है, इसमें क्या बस उससे बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भी एक लड़की है, तो आप ऐसे बात करो उससे। मतलब उनकी आवाज आपको कितने बार सुनाई दी? अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो भी कुछ बोला था पीछे। हम्म। सर मैं आंखें खोल रही हूँ, आप लोग मुझे हार्ट अटैक दे देते। नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल तो चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नहीं डरते, हम तो डरते हैं, हम नॉर्मल इंसान है। हम्म। आप बताइए सर, हाँ, मैंने आंखें खोल ली। आप बताइए मैं कितना सही। नहीं, सही है। जो मुझे दिख रहा था, सुनाई दे रहा था, भाव आ रहा था, तो उसमें कितना सही है कितना गलत है। क्या आ रहा था बात? मतलब जो मैंने बताया वो सब भाव या दिखने से बताया। हम्म। हम्म, कितनी हद तक सही है कितना गलत है उसमें।
मान सकते हो आप, 100% 100% सही है। नहीं सर, मैं मान नहीं सकती, आप बताइए। नहीं, 100% सही बताया आपने। सही तो बताया, सब बताया, सही बताया। हम्म, इसमें कुछ सेंस नहीं, सही बताया आपने। बताइए सर, ये मिली कैसे आपको? हम्म ये कहाँ मिली आपको? सुबह आपने जो लड़की का बताया था, उसका वगैरह तीनों का, वो भी सही था। इसमें कोई सेंस नहीं। हम्म, उनका नहीं, ये कहाँ से मिली आपको, ये पूछ रही हूँ। ये तो क्या क्या मेरे क्या? ध्यान में नहीं है ना। ये कहाँ से मिली आपको, कैसे आप इनसे मिले? यक्षिणी का। हाँ हाँ। अरे उनका नाम रख दीजिए कोई। आप पूर्व जन्म में देखो ना क्या हुआ था उनका, और आप। अभी नहीं देखेंगे सर, 11:30 बज के कल दिखाइएगा। ठीक है। क्योंकि अभी मुझे लाइट जला के सोनी पड़ेगी। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। मस्त दात्री का नाम। उनका कर लेंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर भी हम्म। नहीं, आप सही बोल रही हो, सुबह भी जो बताए थे दो, तीन चार, तीन फोटो भेजे थे आज, तीनों का सही बताया। मैंने उस लड़की से पूछा, उसने सही बोला है, तो वो बोले हाँ बिल्कुल सच बोला है, इसमें बोली। और वो भी तो सही बोला था, इसमें कोई सही नहीं। कौन सा लड़का सर? हम्म कौन सा लड़का? वो सुबह फोटो भेजे थे ना। क्या वो बच्चे वाला? हम्म वो भी सही बोला था। और एक जो वो लड़की थी, आपसे बात की थी, उसने भी बोला हाँ सही बोला उसने सब कुछ। और वो भी आपने सही बोला था। अभी प्रयास करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत और। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा बहुत सुन पा रही हो, तो और भी सुन सकती हो ना। नहीं तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा कि वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही। मुझे लगता है कि आप और ध्यान में गहराई में जाओगे तो उनसे संपर्क होना बहुत आसान हो जाएगा। अरे सर, मीडिएटर बन के आप बता दीजिए, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्या बोल नहीं रही हूँ उससे। वो यही बोल रही है कि आप बहुत अच्छी साधिका बन सकती हो, इसमें कोई संशय नहीं। और आपको राजनीति में प्रवेश कर लेना चाहिए, ये बोल रही। हम्म आप मुझे बोल दीजिए, मुझे उनके अस्तित्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या क्या? मुझे मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं थोड़ा सा डरती हूँ ना, हम्म बचपन से देखती रही हूँ, कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये सब जान के सही है कि गलत है, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो हाँ, आपका थोड़ा सा जो आपके प्रति सोचती हैं कि मतलब आपने छोड़ देंगे, ये छोड़ना सोचना बंद कर दें। वो तो हर प्रेमी का सोचती है। इंसान होता है तो वो भी सोचता है, हम्म, इसमें कुछ नहीं। जी। हाँ नहीं तो तो। वो ना सोचे, मैं ये कह रही हूँ। हम्म और बाकी आप उनके नाम से अगर पुण्य समर्पित करते हैं ना, तो हम्म उनकी बॉडी को, मतलब जो उनकी सोल है, और बल मिलेगा। और हाँ, यही दिखा मुझे ध्यान में कि इनको करने के लिए आप जो बूढ़ी लेडीज होती हैं, मोस्टली ऐसा मतलब आश्रम वगैरह में, उनसे इनको ज़्यादा बल मिलेगा। बूढ़ी मतलब बूढ़ी औरत ना। हम्म हाँ, लेडीज, लेडीज। हाँ, वृद्धाश्रम वगैरह, वहाँ अन्नदान वगैरह करना है ना। ठीक। जैसे हम लोगों के यहाँ विंटर सीजन में हम हम्म लोग जाते हैं देने। जैसे विंटर ठंडी आती है, तो हम्म हम लोगों के यहाँ जिसका भी बर्थडे होता है, तो जाया जाता है, या तो बच्चों को उसमें अनाथ आश्रम में,
या तो जहाँ बूढ़े लोग गए थे हम्म, वहाँ कुछ देना, या सामने उसी दिन हम लोगों के यहाँ से खाना जाना, ये सब होता है। तो इस तरह करने से इनका जो सोल है, अगर आप हम्म, इनके नाम से कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा एनर्जी। हम्म। हाँ, सही है आपका, सही बोल रहे हो। हाँ, मतलब अभी तो आपको विश्वास हुआ ना कि आपका थर्ड आई पूर्ण एक्टिव है। सर मुझे जो भी चीज़ें दिखी ना, हाँ, 20 दिन पहले अगर ये देखी होती तो पक्का हार्ट अटैक आ जाता मुझे। अच्छा। कर ले, इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, पर हम्म, आप पूर्ण त्रिकालदर्शी हो। आपको धीरे धीरे एहसास होगा, लोगों से बात करोगे क्योंकि वो ऐसे रिस्पॉन्स आएगा ना। हाँ, आपने सही बोला, ऐसे कर। तो वैसे आज जैसे आज आया था उस लड़की से, वैसे ही। सर मैं बहुत दिन से सोच रही थी, आपने हम्म। जैसे मुझसे पूछा था क्वेश्चन, वो ब्रह्म क्या? राक्षस हो या इंसान, तब से मैंने ना बहुत डाउट में थी। क्या? बट आज आप मुझे पूरे इंसान जैसे दिखे, अब ठीक है। अच्छा, मैं पूर्ण ब्रह्म राक्षस होता तो? तो डर जाती और क्या। हम्म। बताइए, ये बताओ। एक तो मुझे दिखे थे, हम्म। वो कर रहे हैं आपके साथ, कौन? जिस शक्ति के रूप में वो आपके साथ है, आपकी कौन? हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, मैंने वो बताया शमशान बड़ी वाले? दाढ़ी। हाँ बड़ी दाढ़ी, वो पता नहीं क्यों आपकी हेल्प कर रहे हैं, ना तो कोई नहीं करता। अच्छा, तो वो मुझे इतना ज्ञान वगैरह देते गुप्त रहस्य, वो नहीं वही देते? पूछती हूँ। नहीं, एक शक्ति है, देवी देवता देते हैं क्या? एक देवी जैसे दिख रही। तो ये जो बहुत गूढ़ से गूढ़ तंत्र योग मुझे ज्ञान देती है, तो ये देवी के तंत्र कारण योग है की क्या? देवी है, तंत्र योग की देवी है। हम्म। ये पृथ्वी में भी रहती है, परलोकों में, पाताल लोकों में भी। हम्म। तंत्र योग की सबसे बड़ी देवी है। तो इसी देवी के कारण मैं आज यहाँ हूँ क्या? हम्म, कि मेरे स्वयं के ज्ञान के बाबा, कारण? नहीं सर, हम्म। आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है हम्म। उसमें ही बाबा जो है ना, वो जो आ रहे हैं मेरे पास सामने, हम्म। हम्म। एक वो है, एक ये देवी है। बाबा भी अपनी शक्तियाँ देते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए, आपके लिए। ये अच्छा, क्यों ऐसा करते हैं। आप पूछो उनसे। तो जाने दीजिए सर, उनका भी दिल टूटा होगा इसीलिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप ले लीजिए, ग्रेटिट्यूड दिया करिए बस। हम्म। ब्लैक हम्म। कलर का जो एनर्जी सीख रहा है मुझे, क्या क्या क्या? तंत्रिक, तंत्र देवी क्या बोलेंगे इनको, बस देवी है इतना समझ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे के रखा है आपने, हम्म। अपने छुपा के रखा है बात, मतलब मैं नहीं समझ पा रही क्या कर रहे हैं। हम्म। लगता है आपका आपके सीक्रेट मिशन वाले, हम्म। लग रहा है आपके सीक्रेट मिशन वाले हैं। अच्छा, अच्छा। हम्म। ठीक है। आपके आपको सबसे बड़ा सवाल क्या है अपने जीवन के प्रति? मैंने कभी सोचा नहीं। नहीं, अभी 1 मिनट में सोचो कि आपका सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आपके जीवन में क्या सवाल होगा? मेरी मृत्यु कैसे होगी। अच्छा,
आप देवी से पूछ लो अभी। हम्म, हम्म। बहुत ही अच्छी मृत्यु होगी मेरी। मतलब क्या? कैसे? मैं अपने भाई को मानती हूँ, मतलब हम हनुमान जी को मानती हूँ। और हम्म। मेरा विश था कि वही मेरे सामने रहे, तो लास्ट टाइम में वही मेरे सामने और मेरे मुंह में तुलसी डाल रहे, जैसे कि मेरे यहाँ की परंपरा है उस तरह। हम्म। हम्म, मैं ना सोच रही थी कि सर कैसे बता रहे हैं, 1 मिनट के लिए चुप क्यों होते हैं। जब मैंने देखा तो आप देवी से पूछते हैं, तो मुझे लगा नहीं, मैं फिर से देखती हूँ ये सही है। फिर क्या क्या देखा, क्या क्या? फिर अभी देख, जो 1 मिनट आप शांत रहते हैं तो देवी से बात करते हैं। हम्म। मैं वही मतलब फर्स्ट डे से ही सोच रही थी कि सर चुप क्यों हो जाते हैं। फिर मैंने देखा तो आप देवी से बात करते हैं, मैंने बोला हम्म। अच्छा, कल आपने एक बोला था, आपने ये ऐसे बोला था, कभी कभी आप लगते हो कि साधारण हो, आप कभी कभी लगते ये हाँ। हो, कभी कभी लगते आप तंत्र योगी हो। मतलब हाँ, अभी क्या लगता है आपको? अभी जितना मुझे समझ में आया, हम्म। आप पृथ्वी का नंबर 1 जो होता है वो बनना चाह रहे हैं। हम्म। और मेरी हिंदी भी थोड़ी वीक है। और दूसरा ये है कि आप मतलब इन्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती, इसीलिए पूरे अस्तित्व, अब जो लड़ाई है आपकी अस्तित्व से, इनके और अपने मतलब वो बचाने के लिए जो बीच का प्रेम है। हम्म। हम्म, और 3 दिन पहले क्या सोचते थे आप? मैं कुछ नहीं सोचती थी, मैं सोच रही थी कहीं सही में आप हुए तो ब्रह्म राक्षस हो, मतलब तब तो हनुमान जी आपको हमसे दूर कर देंगे, फिर हम मतलब नहीं मतलब वो बोला था ना आपने ब्रह्म राक्षस। हाँ हाँ, आप ऐसा सोचते थे और कि आपने मुझे बोल दिया था कि हाँ 90% सच है, और मैं और डर गई। हाँ, अच्छा, आपने ये सोचा कि हो सकता है ब्रह्म राक्षस है तो हनुमान जी इनसे दूर कर देंगे। हाँ। तो आपने ये नहीं सोचा कि मुझे थर्ड आई का अनुभव हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है? सर मैं इतना नहीं सोचती। अच्छा। हम्म, मैंने और बताया ना वो दूसरा। इत, हम्म। अब देखिए, आप इंसान हो, ब्रह्म राक्षस हो, कुछ भी हो, मैंने हम्म। आपको भाई बोला है, मीन्स बोला है, और मैं जो रिश्ता मतलब वो कर लेती हूँ, मतलब हम्म। ये तो मैं रिश्ते बनाती नहीं, आप बनाती हूँ, तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ। हम्म। हम्म, इसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, आप और सही हो आपको अपनी जगह। आप कोई व्यक्ति क्यों नहीं डरेगा ब्रह्म राक्षस से? इसमें से कोई संशय है क्या? कोई हम्म, नहीं है। सही है, ब्रह्म राक्षस वाले। आश्रम की शक्ति से प्रार्थना कर सकती हो, हम्म, सकारात्मक शक्ति, और वो तो रक्षा करेंगी। और ठीक है, आपका मेन चीज है कि आपका भरोसा बढ़ना चाहिए अपनी सिद्धि पर ही, है ना? हम्म, ठीक है। तो वो तो लोगों से बात करोगे तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, ऐसे। हम्म, तो अभी हम 1 घंटा बात किए तो आपकी आत्मविश्वास बढ़ गया ना, कितना कुछ देखा आपने? सर आपने जो जो दिखाया वो सब देख के डर भी लग गया, आप कह रहे हैं कि बढ़ गया। हाँ, वो डर, हाँ, अनुभव ही है। मैंने भी बहुत डरा है इस इस तो बचपन से आपको दिखती थी। ये हम्म, नहीं, तो कब दिखी। ये जब मैं वो अभी 10 साल पहले, जब मैं बड़ा हो गया ना, 19 18 साल का, तब। अच्छा, बताया नहीं क्या इन्होंने ब्रेकअप करवाने के पीछे, इसका ये जो 2 लड़कियां थी।
नहीं, मैं जानता हूँ, मेरे जीवन में कोई लड़की आती ही नहीं। हम्म, वो अभी पता चल जाता है ना कि कोई लड़की मेरे जीवन में आ क्यों नहीं रही। हम्म, इस- वो क्या ध्यान भी नहीं होता था ना कि मैं कुछ अलग टाइप का विचारधारा का था ना, धार्मिक थर्टी व्यक्ति। फोर हम्म। 34 ऐसे है जो फर्स्ट वाली थी, एक यही है जो उनके 34। 30, हाँ 30 के आसपास है, 28 हो सकती। 30 वाली। अरे जो 8th क्लास में 10th में थी, पता नहीं क्यों, दो छोटी वाली जो हाँ पढ़ाई हाँ। कर रही थी, उनकी एज। हम्म। उनकी एज कितनी होगी अभी अभी? हाँ अभी पता है, अभी तो उसकी होगी, उस समय तो वो छोटी थी ना। वही पूछ रही, अभी कितनी हो गई? अभी कितनी होगी? उस समय कितनी साल की होगी वो? मुझे क्या पता सर, आपके साथ पढ़ रही थी। उसके लिए तो कितने साल हो गए, मतलब वो तो 15 20 16 साल हो गए हो ना। तो अभी वो कितनी की होगी? हो सकती है वो अभी वो 25 साल की हो। क्या सर, हम्म। मुझे 28 दिख रहा है, 25 बता रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज। आप त्रिकालदर्शी हो तो आपने परफेक्ट बताया, हो सकता है वो 28 की हो। हम्म, मैं तो अंदाजे बोल रहा हूँ ना। उनकी त्रिकालदर्शी शादी हो हो। गई है, उनकी शादी शादी हो तो गई हुई है, होगी ना। फिर भी आपको पसंद कर रही हैं, अभी भी याद करती हैं। अच्छा, बचपन की। अच्छा, उनके मन में मैं ये कंपैरिजन। बताता हूँ। हम्म, उनके मन में कंपैरिजन है, जिससे शादी हुई है उससे आपकी। क्या क्या क्या? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब नहीं, ये बोल रहा हूँ हो कि वो मुझे क्यों पसंद करती थी। सके आप, प्यार था, हो गया उनको। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में भी प्यार हो जाता है और पूरा जीवन भर याद रहता है। उनको तो याद है, मैंने बताया सेकेंड वाली का कि बॉडी के प्रति वो अटैक थी, फर्स्ट वाली आपको ही पसंद करती थी। हम्म। हम्म, हम्म। होते हैं। हम्म। अच्छा, मुझे ये क्यों मुझे है ना, जब मैं थोड़ा सा जवान होने लगा था ना, तब जरा किशोरावस्था होती थी, तो उस समय मुझे सपने आते थे कि मैं तलवार लेके जा रहा हूँ घोड़े पे और लोगों के सर काट रहा हूँ। ये सपने क्यों आते थे मुझे बार बार? क्योंकि पिछले जन्म में आप वो थे, क्या? और वो जो जन्म लिखा था वो आपका ही था, मेरा नहीं था। कौन सा? अच्छा। मैंने बताया था ना, मुझे एक हाँ। दिखा था जो लड़का है, हम्म। मतलब ठीक ठाक दिख रहा था, और वो राजसी वस्त्र पहना था, लड़ाई हम्म। करने वाला, और वो जा रहा था घोड़े पे, फिर वहाँ उसकी मौत हो गई। मैंने बताया हम्म। था एक बार। वो हम्म। आपका जन्म था, मेरा नहीं था सर। अच्छा, वो मेरा देख रही थी। हम्म, तो आपने बहुत से लड़ाई में मारा था, और लास्ट जन्म आपका वही था ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है। हम्म। हम्म, मुझे बहुत शौक है, तलवार ले लूं, घोड़ा ले लूं और हाँ, चल पड़ो लड़ने। और ये लास्ट जन्म का आपका कुछ कर्म भी बाकी है। मतलब आपने बहुत से लोगों को, वो डोमिनेंट टाइप के जो होते हैं ना, कि मैं ले लूंगा, दूंगा नहीं पैसा, बाद में कर लूंगा, हम्म। ये राजा महाराजा वाले। तो हम्म। जब आपने लिया कि अभी नहीं दूंगा, लड़ाई के बाद होगा, हम्म। तो आपने पैसा कुछ लोगों का पे नहीं किया था। जैसे आपने शस्त्र लिए, और बहुत से वर्क, मतलब जो साथ सैनिक होते हैं, हम्म। सबका पे नहीं किया था। हम्म, हम्म। हम्म, हाँ, अच्छा, इस वजह से रोन दोष लग गया है क्या? हाँ ऐसा कुछ दिख रहा है। हम्म। ये कितने कौन से जन्म का है मेरा?
2 जन्म पहले। अच्छा, इसी वजह से मेरे दिमाग में घूमता रहता है लड़ाई करने का। इसी वजह से आप सबको गलत सजेशन दे रहे हैं। मतलब तुम्हारे साथ किया तुम भी करो, आपका फ्रीक्वेंसी ब्लॉक, हाँ वो वाला एक्टिवेट है अभी। अच्छा। हम्म, हम्म। अच्छा, वो तो दिमाग वहाँ में पे घूमता रहता था इसलिए सपने आते थे शायद। दिमाग में सबकॉन्शियस वहाँ वाला एक्टिवेट था आपका। हम्म। सर आपका पीनियल ग्लैंड तो बचपन से एक्टिवेट है। अच्छा, ये कैसे एक्टिव हो गया? लास्ट जन्म में आप ये थर्ड आई वाला करते करते ही वो हुए थे। हम्म। हम्म, और कुछ कर्मा के कारण आप अपनी फैमिली में आए। कौन से कर्म के का? आपने उस जन्म में मतलब सिर्फ खुद पे फोकस किया था, इसी वजह से। तो इस जन्म में क्या हुआ? आप ध्यान नहीं देते थे लास्ट जन्म में किसी का, सो इसीलिए आपने ये फैमिली चूज किया। जिससे कि मुझे रुकावट कोई नहीं आई इसलिए हम्म मैं स्वतंत्र रह सकूं इसलिए। हम्म हम्म। बहुत ज़्यादा सुनते भी नहीं थे अपने मम्मी की। हम्म। ऐसा आ रहा है मुझे, मैं नहीं बोल रही। हाँ, मैं किसी का नहीं सुनता, ना सुना है कभी मैंने। हम्म, जीवन भर मैंने अपनी मर्जी का ही किया। उनसे थोड़ा और पुण्य मिलता तो आपका काम हो जाता। अच्छा, मम्मी से? हम्म, ओके, अब आया समझ। बोलो। इसीलिए मुझे लेडीज आ रही हैं आपकी हम्म। सेवा के लिए। इसीलिए मुझे ओल्ड एज लेडीज आ रही हैं कि आप उनकी सेवा करें। अच्छा। हम्म, ये हम्म। नहीं, आप एकदम परफेक्ट हो गई हो। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कोई आ रहा सकता है और आप सब कुछ जान सकते हो। मैं पहले तो बोलता था पर आज तो यकीन हो गया है मुझे। देखिए सर, इसका मतलब आप भी सिर्फ बोलते थे। बोलते थे नहीं, मैं बोलता था कि आप सब कुछ देख सकती हो, शक्तियाँ बोलती थी। अब ठीक है, तो मैं बस आपको वही भरोसा दिलाना चाहता था। तो आज प्रमाण भी है आपके सामने, इसमें कोई संशय? आपने तो सब बता दिया। पता नहीं सच बताया कि झूठ, ऐसे कैसे मालूम है। सोचने के लिए समय ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड को सोचते रहते हैं। नहीं सर, आप सिर्फ 3 चीजें सोचते हैं, उसके क्या? अलावा कुछ नहीं सोचते। एक ये पुण्य वाला, दूसरा सिद्धि, मतलब कैसे इनको इंसान बनाए या तो आप वो बने, और तीसरा जो पूरे ब्रह्मांड का, नहीं, पृथ्वी का नंबर 1 वो वाला जो बनना है। 3 चीज सोचते हैं आप सिर्फ। हाँ हाँ, सही। हम्म, बट सर मैं बताऊं, हम्म। मुझे 15-20 दिन से इनकी आवाज आ रही थी।
मेडिटेशन टाइम भी थोड़ी थोड़ी आती है, समझ में नहीं आती क्या बोल रहे। हम्म। मैंने आपसे पूछा भी था एक दो बार, आपके यहाँ फीमेल है? हाँ हाँ हाँ। आवाज सुन के पूछा था। हाँ हाँ, मैं भी हैरान हो गया था कैसे पता चल। मैं सोच रही थी हाँ नहीं, आप एक अद्भुत हो, एकदम स्पष्ट संचय नहीं। आप देवी जैसी हो एकदम। मायावी। नहीं, हम्म? मायावी नहीं हूँ मैं। माया मतलब दिव्य, ऐसा ऑर्डर। चलिए अभी इनसे बात हो सकती 15-20 दिन के बाद होने लगे। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि आप इनसे बात करने लगोगी ना, तो पूरे भारत में आपके जैसा कोई नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपको जो चाहिए मुझे वो तो सब प्राप्त कर लोगे वो उसकी मदद सब अलग से। बात है। मुझे सिर्फ आत्मा की मेरी मुक्ति चाहिए पहली चीज, और दूसरी वो चीज है उसमें भी मदद मेरा, करेगी ना। आप और मेरा कोई पर्सनल नहीं है। दो चीज है ना जो आप लेकिन आप मांगते परेशान हो। है तो मैं हम्म? आपके लिए हेल्प करना चाह रही हूँ, बाकी मुझे कोई वो नहीं है। नहीं, आप ये कर लोगे ना, तो वो आपको अष्ट सिद्धि में भी मदद कर सकते हैं ना, क्योंकि आपका पुण्य ज्यादा है। इसमें इसमें संशय वैसे नहीं कि मेरे पास हो सकता है कि मैं ज्ञान ज्यादा हो, अनुभव ज्यादा हो, पर कहीं ना कहीं आप में वो दिव्यता और पुण्य ज्यादा है मेरे से। ऐसा है। तो आप उसकी सहायता कर सकती हो, और वो आपकी सहायता करेगी। तो आप जो भी चाहती हो जीवन में भौतिक चीजों से, वो चुटकी में प्राप्त कर लोगी। तो उसके बाद अपना पूरा समय आप अपने शरीर को अष्ट सिद्धि में रूपांतरित करने के लिए कर दो, तो एक अलग ही स्थिति में पहुंच जाओगी, और मुझे भी खुश होगी कि किसी को मैंने अष्ट सिद्धि तक पहुंचा दिया। ऐसा। इनके लिए जब करूँगी, इवन कल से ही करूँगी मॉर्निंग में। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और साधिका एक बहुत ही अच्छी त्रिकालदर्शी साधिका है, जो वीडियो ऑडियो देखने के बाद आपको ज्ञात हुआ होगा। और जिन्होंने इनसे कॉल पे बात की है, तो उनको भी एहसास है कि साधिका कैसे विस्तार से बताती है। और जैसे मेरे जीवन के बारे में तो पूर्व जन्म से लेकर सब कुछ उन्होंने बताया है। जैसे बताया, जैसे ऑडियो में डाला है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि हमें ज्ञात हो जाता है ये एक त्रिकालदर्शी है, ये साबित करने के लिए वीडियो डाला था, ये अलग बात है। पर उसके साथ ही आपको ये भी एहसास हुआ कि एक व्यक्ति होता है, वो ब्रह्म राक्षस भी बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी सामान्य इंसान बन जाता है, कभी ना जाने तांत्रिक बन जाता है ना। को अनंत कहानियां होती हैं हमारी, हर व्यक्ति की कहानी। ऐसा नहीं होता कि मेरी ही कहानी हो, हर व्यक्ति के जीवन की अलग अलग कहानियां होती है, उसमें प्रेम भी होता है, युद्ध भी होता है, हार भी होती है। मैंने युद्ध हार गया था, मर गया था उसमें। तो जरूरी नहीं कि हर समय हम जीत जाए, हर जिस कार्य में सफल हो। हमारा ये जीवन अनंत है, और हम इसमें हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। कभी प्रेम मिलता है, कभी प्रेम मिलता नहीं है, कभी हमें धनवान मिलती है, कभी धन नहीं मिलता, कभी ऋण लेते हैं चुका नहीं पाते, तो अगले जन्म चुकाना पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं, पर हमें ये ज्ञात रहना चाहिए कि हमें ये पुण्यवान बनने की कोशिश करना है, क्योंकि पुण्यवान बनते हो तो देवी देवता बहुत सहायता करती हैं, उनसे सहायता लेना बहुत आसान हो जाता है। और जैसे सारिका आपके पास बहुत ज्यादा पुण्य है, तो मैं तुरंत ही उसको हाई लेवल पे त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ। तो कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा पुण्य है, तो उसको मैं अष्ट सिद्धियां भी दे सकता हूँ ना। तो पुण्य एक अलग मैटर रखता है। लोग मंत्र जप करते हैं, तंत्र करते हैं, पूरा जीवन जप करते रहते हैं, पर उनको कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो पुण्य नहीं होता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि मैं इतना जप किया किया हूँ, 8 साल हुए, 10 साल हुए, मुझे कुछ भी नहीं मिला, भूत तक नहीं देखा। जरूर वो नहीं होगा जब तक आप लोगों की सेवा नहीं करोगे, प्राणी पक्षी पशु वृक्ष की भी। तो तब तक आपका पुण्य का जागरण नहीं होगा, तब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मंत्र भी सिद्ध नहीं होते। मैंने कई बार लोगों को बोला है, तो लोगों का आलस आता है बहुत, उनको शॉर्ट टर्म चाहिए। शॉर्टकट मेरे पास है नहीं है, मेरे पास खुद नहीं है। मैं खुद यहाँ पुण्य करने के लिए तड़प रहा हूँ। इसमें कोई संशय नहीं, जैसे साधिका ने कहा था
कि आपको वहाँ तक जाना है तो पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। तो पुण्य इकट्ठा वही कर सकता है जिसका मन अच्छाई से भरा हो, और जो धूर्त होते हैं, भोगी लोग होते हैं, वो पुण्य कभी नहीं करते। वो अपनी ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं जितना पुण्य होता है, और अंतिमतः वो उनका कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो मिट्टी बन जाते हैं अंतिमतः। पर हमें वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो पुण्य की ज़रूरत होती है, और पुण्य करते तो निश्चित ही हमारी बढ़ जाता है, 10 गुना हो जाता है, 100 गुना हो जाता है, 11,000 गुना हो जाता है, और उस पुण्य के बल पे हम तंत्र और योग की पूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, और उसी से हम अपनी अष्ट सिद्धि और काल देह प्राप्त कर सकते हैं, कालातीत देह प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति को कालातीत देह प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए, और हर व्यक्ति जो भी आश्रम से जुड़ा है, जो योग्य हो यो ना हो, मैं उसको यही बोलता हूँ कि कालातीत देह तुम्हारा प्राप्त करने का जीवन का लक्ष्य है, और तुम पुण्य और जब समर्पित करो, मैं तुम्हें वहां रास्ते पे लेके जाऊँ। हो सकता है इस जन्म में हो नहीं पाए, इस जन्म में सिर्फ त्रिकालदर्शी बने, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि प्राप्त करे और अनुर्मी सिद्धि करे और मर जाए, फिर अगले जन्म में फिर कार्य वो शुरू करेगा, तो वो अष्ट सिद्धि, अनुर्मी सिद्धि के बाद अष्ट सिद्धि बाद कालातीत देय प्राप्त बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जन्म जन्मों का कार्य होता है, ये कोई एक जन्म का कार्य नहीं होता है। जैसे साधिका बोल रही थी, मैं पिछले जन्म में त्रिकालदर्शी बनते 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 मर गया एक जन्म में, उसके बाद वो जागृत हो गया। हाँ, ये बात सही थी, मैं बचपन से ही त्रिकालदर्शी था, मुझे सब कुछ दिखता था, और मैं ध्यान में बैठ के माँ को सब बताता था, आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है। देवी माँ को लगता था मेरी कि मैं दिव्य पुरुष हो, वो प्रणाम करती थी। कभी इंपॉर्टेंट काम करने जाती थी, बिजनेस का कुछ कार्य हो, तो वो मेरे मुझे प्रणाम करके जाती थी, तो उनको विश्वास हो गया था मेरा प्रणाम करके जाएगी तो काम हो जाता है। इसलिए उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। तो ये ज्ञात है कि हम विश्वास रखते हैं अपने आप पर, और हम पूरा दृढ़ निश्चित रखते हैं कि साधना करनी, और ज़्यादा से ज़्यादा जप करके हम पुण्य समर्पित करेंगे, तो मैं आपको जो चाहिए जीवन में सब कुछ दे सकता हूँ। आप जप और पुण्य समर्पित करोगे तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है, और मैं दिला सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो शक्तियाँ स्थापित हैं, वो सही, जिन्होंने जिन्होंने जप अच्छे से किया है उनको सिद्धियाँ मिली है, इसमें कोई संशय नहीं। और जिन्होंने मेरी बातों को ध्यान में रखकर पुण्य किया है, पुण्य भी समर्पित किया है। कल भी एक वीडियो डाला था, उस व्यक्ति को त्रिकालदर्शी था, भले वो थोड़ा बहुत त्रिकालदर्शी था, पर उसको दिख रहा था कि उसने पुण्य किया तो तुरंत ही ऊर्जा उसको मिल रही है। तो इसमें कोई संशय नहीं, तो आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। मेरा पिछले जन्म का ऋण दोष था, तो जब युद्ध लड़ने गया था तो बाद में मुझे लगा युद्ध जीत जाऊंगा तो पेमेंट कर दूंगा, अभी किया नहीं तो उसका जन्म जन्म तक भोगना पड़ा है। तो इसमें कोई संशय नहीं, तो आप उस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ सकते। ये तो जन्म जन्मों की कहानी है, ये इन्फिनिटी लाइफ है इसको, और इन्फिनिटी वॉर भी होगा इसमें, इन्फिनिटी लव भी होगा, या इन्फिनिटी नॉलेज और इन्फिनिटी पावर की भी जरूरत पड़ेगी, और अंतिम तो वो इन्फिनिटी कल्प वृक्ष होता है, जो कालातीत ध्येय होता है, वो भी प्राप्त करना होता है, जो इन्फिनिटी लाइफ होता है। तो इसमें कोई संशय नहीं, हमें उस जीवन को शाश्वत और अशाश्वत को समझने की ज़रूरत है, और शाश्वत जीवन को स्वीकार करके अपने जीवन को वहाँ तक जो मैंने बताया है, उस को प्राप्त करना होगा, जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए जरा मृत्यु और वहाँ से परे हो। ये तो जो मैंने इतने जन्मों में सीखा है वही आपको बताता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे पास ये है वो है, मैं बस ये बोलता हूँ कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ एक सच्चे दोस्त की तरह। और हर साधक साधिका हूँ जो भी हो, मैं एक अच्छे ईमानदारी से लोगों की सहायता करता हूँ, और मैं फीस भी उसी का लेता हूँ, बस ईमानदारी का। बाकी जो मैं देता हूँ वो तो फ्री में देता हूँ सब कुछ। इसमें कोई संशय नहीं। तो और भी कितने ही लोग हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, साधिकाएँ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वो अभी अनुर्मी सिद्धि और सूक्ष्म शरीर की साधना ही कर रहे हैं। और जिनको अनुर्मी सिद्धि का भी लाभ हुआ है, वो अष्ट सिद्धि की साधना ही कर रहे हैं। मैंने अनुभव कितने ही डाल रहे। और अभी हर व्यक्ति का हर दिन तो नहीं डाल सकते, कितने लोग जुड़े हैं। तो कभी-कभी महीने में 1 बार उनका डालता ही हूँ। तो बहुत सारे लोग अष्टसिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो अष्टसिद्धि जिनको मिल ही जाएँगी। और देखो हर व्यक्ति के, जैसे इस साधिका के पास पुण्य ज़्यादा है, मेरे पास पुण्य कम है, तो निश्चित ही वो अष्टसिद्धि जल्दी प्राप्त कर सकती है। मेरे पास ज्ञान है, अनुभव है जन्मों-जन्मों का, पर वो अलग बात है। पर साधिका जल्दी अष्टसिद्धि प्राप्त कर सकती है मेरे से, क्योंकि उनके पास पुण्य ज़्यादा है।
तो इसमें कोई संशय नहीं, कितनी ही त्रिकालदर्शियाँ साधिकाएँ हैं, जो मुझे भी ज्ञान देती है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो हर व्यक्ति की अलग-अलग जब जन्मों-जन्मों की कहानियाँ होती, किसी के लिए त्रिकालदर्शी प्राप्त करना आसान होता है, किसी की अष्टसिद्धि, अनुर्मी सिद्धि या किसी के लिए सिर्फ़ धन प्राप्त करना ही पर्याप्त होता है। तो हर व्यक्ति जो आश्रम से जुड़ा होता है, वो अलग-अलग इच्छाएँ रखता है, पर अंतिमतः मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आपको अपनी सेहत को अच्छा बनाना है, उसके बाद धन प्राप्त करना है, रिलेशनशिप, परिवार वगैरह सब कुल के लिए वो अच्छा कार्य करना है। उसके बाद आप त्रिकालदर्शी सिद्धि, उसके बाद सूक्ष्म शरीर की सिद्धि और अनुर्मी सिद्धि, उसके बाद अष्ट सिद्धि और कालातीत ध्येय प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है, जिससे आप पूर्ण हो जाओ और उसके बाद आपको प्रलय भी नष्ट नहीं करेगा या सूर्य और पृथ्वी भी नष्ट हो जाता है, पर कालातीत देह प्राप्त होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इसमें कोई संशय नहीं, ये मोक्ष से भी बड़ी सिद्धि है। मोक्ष तो मिलता है, फिर भी वो ब्रह्मांड या प्रलय के समय या महाप्रलय के समय वो लोक भी नष्ट हो जाता है। पर कालातीत देह प्राप्त करते हुए वो प्रलय में भी जीवित रहता है। इसलिए ये जन्मों-जन्मों की कहानी है, जन्मों-जन्मों की संघर्ष है। और तंत्र योगी और जो नंदिनी की कहानी थी, वो कालातीत देह प्राप्त करने के लिए संघर्ष की कहानी है, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको प्रेरणा मिले और वो अंतिमतः वो अपने प्रेम को अमर बनाते हैं प्रेम समाधि से और कैसे वो कालातीत देह प्राप्त करते हैं। वही वो कहानी है। वो कहानी आपके जीवन को यथार्थ कर सकते हो सकती है वो कहानी कल्पना हो, पर उसमें जो ज्ञान है वो सत्य है। वो आपके जीवन को दिशा देती है और आगे कहानियाँ और विस्तार से मैं बताऊँगा उस तंत्र योगी और नंदिनी की। पर ये है कि आप उस कालातीत जन्म को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जन्मों-जन्मों की मेहनत लगती है। तो इसलिए पुण्य अभी शुरुआत करनी है। या तो अभी शुरुआत कर सकते हो, नहीं करोगे तो निश्चित ही आप कोई मिट्टी बने रहोगे। अंतिमतः आपका फिर पशु-पक्षी, वृक्ष वगैरह उस यात्रा में जाओगे, उसके बाद फिर कहाँ भटक जाओगे कुछ समझ में नहीं आता। ये संसार ही इतना है और प्रकृति किसी पर दया नहीं करती है। प्रकृति बहुत खतरनाक है, जो आपको आप सोचा ही नहीं होगा कैसा वो मायाजाल, वो बहुत ही खतरनाक मायावी है प्रकृति। इतना दुखमय जीवन बना देती है, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं हर व्यक्ति की जीवन को, अस्तित्व को ध्यान में रखकर ही मार्गदर्शन करता हूँ। मेरी शक्तियाँ भी सपनों में मार्गदर्शन करती है, तो उसके अस्तित्व के अनुसार ही करती है। और हर व्यक्ति को पुण्य और जब समर्पित करता है तो निश्चित ही उसको जो चाहिए वो आश्रम की शक्तियाँ प्रदान करती हैं। और पुण्य करना कितना ज़रूरत है, मैं पिछले 1 हफ्ते से वीडियो में डाले उसमें स्पष्ट रूप से होता है और इस जीवन में भी दिखता है कि फ्री में हमें कुछ नहीं मिल सकता और फ्री की अच्छा इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। और भोगवादी से दूर ही रहना चाहिए, वो वृत्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ़ कल्याण सृजन करने की संपत्ति और सिद्धि प्राप्त करना है, पर अपने लिए नहीं, समाज के लिए और दूसरों के लिए, तभी हम जीते हैं। हमारा अस्तित्व तभी अच्छा रहता है जब हम दूसरों के अस्तित्व की आदर या सम्मान करते हैं।